दोस्तों, अगर ये कहानी आपके समझ में आ गई तो आज से आपके सोचने, समझने और बहस करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, एक जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो पूरा दिन पेड़ पर अपने एक घोंसले में छुपा रहता था और सिर्फ शाम होने पर घर से बाहर खाना ढूंढने के लिए निकलता था। एक बार गर्मियों का मौसम था, दोपहर का वक्त था और बहुत तेज धूप थी। कहीं से एक बंदर आया और उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर खुद से कहने लगा, बहुत गर्मी है और आसमान में सूरज किसी आग के गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की यह बात उल्लू ने भी सुन ली और उससे रहा नहीं गया और बीच में कहने लगा कि ये तुम झूठ कह रहे हो। सूरज नहीं, बल्कि अगर चांद के चमकने की बात कहते तो शायद मैं तुम्हारी ये बात मान लेता। उल्लू की ये बात सुनकर बंदर उससे कहने लगा, भला दिन में चांद कैसे चमकेगा? ये तो दिन का वक्त है और दिन में सूरज ही चमकता है। उस बंदर ने उल्लू को समझाने की बहुत कोशिश की कि दिन में सूरज चमकता है, चांद नहीं, लेकिन उल्लू भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं और वही इस बात का फैसला करेगा। इसके बाद बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पे गए जहां उल्लू का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सबको बुलाया और उनसे पूछा, क्या दिन में सूरज चमक रहा है या नहीं? ये तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू का ये सवाल सुन के उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वो बंदर का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तुम बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो। इस वक्त तो आसमान में चांद चमक रहा है और आसमान में सूरज चमकने की झूठ बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनकर भी बंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। ये देखकर उल्लुओं को बहुत गुस्सा आया और वो सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। शुक्र है दिन का वक्त था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और अपनी जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से मैंने कई बातें सीखी। पहला, लोग अक्सर वही बातें मानते हैं जो उनके पहले से बने हुए बिलीफ या ख्यालात से मेल खाते हैं। दूसरा, सच को समझने के लिए अकल चाहिए, जिद नहीं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार इस उल्लू और बंदर की तरह हमारा सच भी एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है। इसलिए जितना मुमकिन हो हमें बेवजह के इख्तिलाफात से बचना चाहिए। थैंक यू।